साथियों, प्यारा हिंदुस्तान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना पत्रकार अजमेर कुंडू उर्फ कड़क सिंह और अभी हम बहादुरगढ़ में हैं जहां पे किसानों ने डेरा डाला हुआ था। तो कुछ किसान नेता तबीयत खराब होने की वजह से कहीं रुके हुए हैं। हमें पता चला तो हम उनसे बातचीत करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। तो बातचीत करते हैं किसानों के बारे में कि क्या रणनीति है उनकी, उनसे टटोलने की कोशिश करेंगे उनको हम। तो सबसे पहले हैं सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलबीर सिंह है। कहाँ से हैं आप? मेरा गांव नरवाना के पास है। हाँ जी, गुरुसर गांव है मेरा। अच्छा, जिला जींद में है। तो क्या है आप अखिल भारतीय किसान सभा? अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य सचिव हूँ मैं। राज्य सचिव, अच्छा ठीक है जी। अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य सचिव हमारे साथ। तो अखिल भारतीय किसान सभा की क्या रणनीति है इस आंदोलन में, क्या भूमिका रहेगी आप लोगों की, कुछ बताएंगे सर? बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं जी। सबसे पहले तो मैं आपका इस बात के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवादी हैं आपके कि आपका चैनल पूरे समाज को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं। दूसरा मुख्य मुद्दे जो हमारे हैं वो आज से नहीं बल्कि मई मास से ही शुरू हो गए थे, जब इन्होंने अध्यादेश ले आए थे। अच्छा अच्छा। हम उन अध्यादेशों के भी खिलाफ थे, लगातार उसके खिलाफ आवाज उठाई और बाद में केंद्र सरकार ने जिस तरह की ज्यादती करते हुए लोकसभा में बहुमत था, इन्होंने अपना पास करवा लिया। राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद भी इन काले कानूनों को, किसानों के विरोध के कानूनों को जबरदस्ती संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए पास करवाया। इस बात का भी हमें बहुत बड़ा दुख है, जहां हमारी साथ इन कानूनों के माध्यम से ज्यादती की जा रही है। देश के संवैधानिक ढांचे को भी खत्म करने की एक प्रयास इस सरकार की है, जो बहुत ही खतरनाक है पूरे देश के लिए। और ये जो 3 कानून बने हैं, ये वास्तव में किसान खेती और को उजाड़ने का एक तरीका है। किसान धरती को अपनी मां मानता है और किसी भी हालत में ये सरकार किसान की धरती को, जमीन को हड़पना चाहती है और बड़े बड़े निगमित परिवारों को, जो कारपोरेट लोग हैं, उनको देना चाहती है। हमें ये इस बात का पता है, ऐतिहासिक तौर पे हमारे दादे परदादाओं ने बहुत ही कड़ी मेहनत करके इस धरती को उपजाऊ बनाया और आज उसके बल पे हमारा गुजारा हो रहा है। कभी ये जमीन पहले भी बड़े बड़े सामंतों के अधीन थी, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, लड़े और लड़के इस पे हक लिया, उनके हक मिले उन्हें। आज सरकार फिर वापिस 200-250 साल पुरानी प्रवृत्ति को बदलने की तरफ, उसी तरफ बढ़ रही है। कारपोरेट सेक्टर में ये जमीन चली जाएगी, हम अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएंगे। इस बात का हमें अच्छी तरह एहसास है और पूरे हिंदुस्तान के किसान को इस बात का एहसास हो चुका है। मंडीकरण जब बंद हो जाएगा, कोई अड़ती नहीं बचेगा, बाजार नहीं बचेगा, इसका केवल सीधा नुकसान किसान को ही नहीं होगा। यह हमारा तो पहला नुकसान है। एक इतना बड़ा ढांचा है हमारी मंडियों का, जिसमें अरबों रुपए की संपत्ति लगी हुई है देश की, और सारी नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। फिर एक अड़ती के साथ 5, 7, 10 मुनीम भी होते हैं, उसके पीछे कितनी लेबर होती है, वो सारा का सारा मतलब जितना सामाजिक तौर पे लोग एम्प्लॉय ले रहे हैं, यहाँ से रोजगार ले रहे हैं, उनके रोजगार ठप हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कल्याण की कुछ योजनाएं मार्केटिंग बोर्ड की ओर से होती हैं। कोई किसान खेत में काम करता हुआ किसी हादसे का शिकार हो जाए, उसकी जान चली जाए, तो 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है। जब मार्केटिंग बोर्ड ही नहीं रहेगा, किसान को क्या मिलेगा? आज गांव में जाने वाली जितने भी लिंक रोड है, वो टोटली सारी मार्केटिंग बोर्ड की बनाई हुई है। जिस दिन मार्केटिंग बोर्ड नहीं रहेगा तो उन सड़कों का रखवाला कौन होगा? उनको तो कोई टंकी भी नहीं लगेगी, उनकी कभी रिपेयर भी नहीं होगी, और एक बड़ी संख्या में रोजगार भी दे रही है मार्केटिंग बोर्ड लोगों को। तो इन सारी बातों को देखते हुए केवल किसान विरोधी ही नहीं बल्कि ये पूरे समाज विरोधी कदम है। तो प्रधान जी का कहना है कि ये जो अध्यादेश हैं, इनसे न केवल किसान प्रभावित होगा
बल्कि रोजगार भी प्रभावित होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और किसानों की तो जो हालत होनी है वो इन्होंने बताई दी। पूरा कॉरपोरेट को जैसे हाथों में दिया जा रहा है। तो सर ये 3 अध्यादेशों से जब इतना बड़ा नुकसान है किसानों को, और जिसके लिए सरकार लेके आई है, ये कह रही है कि हम किसानों के हकों के मतलब सुरक्षा के लिए लेके आए हैं, या किसानों की जो फसल है उसके उचित दाम मिले। सरकार का ये कहना है कि इसलिए ये कानून, और आपके मतलब भलाई के लिए, अच्छाई के लिए कानून लाइए, आप इसका विरोध, आप फिर भी आप इसका विरोध कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? वो तो कह रहे हैं कि किसानों की भलाई होगी इससे, और अगर भलाई हो रही है तो फिर भी आप विरोध क्यों कर रहे हो? देखिए, ये बिल्कुल केवल झूठी बात है। किसी भी सूरत में किसान की इसमें भलाई नहीं है। अच्छा, हमें बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं और पूरा देश के सामने उदाहरण है। आज से लगभग 14 साल पहले बिहार में मंडी बंद कर दी गई थी, और आज बिहार का किसान की हालत हमारे से बहुत ही बदतर है। वहाँ का किसान को, जो हमने यहाँ जीरी खासकर जो अपना चावल की फसल बेची है, वो लगभग 1888 रुपये उसका रेट था सरकारी, और लगभग इस रेट पे बिकी है। लेकिन वही धान जो यहाँ 1888 बिके है, बिहार में 1111 रुपये बिके है, और वही धान यूपी में हमारे साथ लगता हुआ 1200 से 1300 रुपये क्विंटल बिके है। जब मंडियां नहीं रहेंगी तो किसान का सीधा शोषण होगा, समर्थन मूल्य नहीं रहेगा। समर्थन मूल्य केवल घोषित करने से क्या बनता है? किसानों का तो अब भी ये कहना है कि जो समर्थन मूल्य तय किया हुआ सरकार ने वो भी नहीं मिल रहा, आज भी नहीं मिल रहा। मैं यही बात तो कह रहा हूँ ना कि समर्थन मूल्य 1888 है धान का, मोटे धान का, जबकि बिहार और यूपी में 1000 से 1200 रुपए क्विंटल ही बिक रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा। हरियाणा के किसान को कपास का दाम नहीं मिल रहा, 5775 रुपए दाम है एक क्विंटल का, लेकिन यहाँ 5100 और 5200 मतलब 600-700 सर ये 3 अध्यादेश आने के बाद तो फिर इस आपका कहना है मतलब ये है कि जब अभी नहीं मिल रहा तो 3 अध्यादेश अगर पूरी तरह से लागू हो जाते हैं तो फिर तो हालत। अभी मैंने आपके साथ 2 की बात करी है कानून की। तीसरा जो कानून है असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में इस देश में बना था, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया, और इससे पूरे समाज में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ेगी। बड़े बड़े कारपोरेट लोग जब सीजन होगा फसल का तब सस्ते में खरीदेंगे, और उसके बाद जब सीजन ऑफ हो जाएगा तो फिर दुगने तिगने और 5 गुने 10 गुने दाम में बेचेंगे। आपके सामने उदाहरण है, नवंबर का महीना खत्म होने वाला है। इन दिनों में आलू 5 रुपए 7 रुपए किलो होता था, अभी वो 50 रुपए 60 रुपए किलो चल रहा है। प्याज की क्या स्थिति है? असेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म होने का अर्थ ये है कि अब कितना भी स्टॉक कोई कितना भी जमा करे, सरकार को उसमें कोई दखल नहीं होगा। और जब जरूरी चीजों का सरकार का दखल खत्म हो जाएगा तो फिर मुनाफाखोर मुनाफा कमाएगा, और वो महंगाई को बढ़ाएगा, पूरा समाज का कचम्बर निकल जाएगा। तीसरा एक्ट ये बहुत ही, जो कानून है तीसरा, ये और भी खतरनाक है सबसे। तो हमारा कहना ये है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं इसलिए कि उनकी धरती माँ, जो अपनी माँ मानते हैं जमीन को, वह उनकी जमीन बचे, उनके मंडी के भाव बचे, मंडियां बचे, समर्थन मूल्य बचे। लेकिन ये पूरे समाज का नुकसान है। जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट जैसे खत्म कर देना, खुले भंडारण की व्यवस्था कर देना, किसी की कोई रोक टोक नहीं होगी, तो महंगाई भी किसी तरह से कंट्रोल नहीं होगी, और मुनाफाखोर मुनाफा कमाएंगे। तो किसान नेता का खुल्लम खुला कहना है कि अगर ये अध्यादेश लागू होते हैं तो 2 नंबर के जो संभावना बढ़ जाएगी, माल को स्टॉक करने के लिए खुली छूट मिल जाएगी, और किसान की जो है ना दुर्दशा हो जाएगी। इनका कहने का मतलब ये है। तो सर अभी रणनीति क्या है? चारों तरफ से किसान डटे हुए हैं, अपने दिल्ली के बाहरी हिस्से पे बॉर्डर चारों तरफ से
घेर रखे हैं किसानों ने एक तरह से, तो क्या यहीं रुकने की प्लान है या कहीं दिल्ली के अंदर कूच करोगे आप लोग? जहाँ तक रणनीति का सवाल है, मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ पंजाब के किसानों को। 2.5 महीने से बहुत ही अनुशासित तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं, उनसे शिक्षित हो गया हरियाणा किसान भी खड़ा हो गया। आज जो दिल्ली के इर्द गिर्द पहुंचने वाले किसान हैं, कल तक पंजाब के किसान थे और आज से हरियाणा किसान शुरू हो गया है। हमें अपने सूत्रों से पता लगा है 1-2 दिन में राजस्थान का किसान भी दिल्ली की तरफ कूच करने वाला है। स्थानीय इलेक्शन होने की वजह से मतलब राजस्थान का किसान अभी, क्योंकि लोकल इलेक्शन थे उसमें थोड़ा बिजी था, और यूपी का किसान भी खड़ा हो लिया। जिला पार्षद के चुनाव चल रहे थे लोकल बॉडीज के, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वहाँ जो मूंगफली की फसल है ना, मूंगफली की फसल का सीजन है राजस्थान में, तो कुछ लोग तो इसलिए कम लोग आ पाए थे और वो 1-2 दिन में बहुत बड़ी संख्या में आने वाले हैं। अच्छा, तो हमने दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया है, और ये अब सरकार ने, केंद्र की सरकार ने सोचना है कि वो दिल्ली की जनता को कितनी राहत देना चाहते हैं। हम बिल्कुल भी दखल नहीं देना चाहते, अनुशासित लोग हैं ना, हमने कोई रास्ते को उस रूप में बंद किया है। यदि कोई बैरिकेड लगा है, कोई रुकावट पैदा की है, तो वो केवल और केवल केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने की हुई है। हरियाणा की सीमाओं में किसानों ने कहीं भी कोई बाधा नहीं डाल रखी, कोई रुकावट नहीं है। हम तो सड़क पर मार्च करना चाहते हैं और चलते रहना चाहते हैं यदि हमें कोई ना रोके। तो भाई किसान नेता का कहना है कि किसानों ने कहीं भी किसी भी रोड को बाधित नहीं किया है कि आम जनता को परेशानी ना हो। और ये हमने परसों कैथल में देखा भी कि किसान तो पहुंचे भी नहीं थे पंजाब से वो जत्था, उससे पहले सरकार ने रास्ते ब्लॉक करवाना शुरू कर दिए थे। उनके अधिकारियों को आदेश थे, हमने अपनी आंखों से देखा है, हम अपनी कवरेज में दिखाएंगे आपको वो चीज़ हमारे न्यूज़ चैनल के ऊपर, कि सरकार ने खुद अधिकारी वहाँ मौजूद थे जब हम वहाँ पहुँचे परसों तीतरंग गांव में, तो वहाँ पे सरकारी अधिकारियों ने रोड ब्लॉक करवा रखा था और उन्हें नहीं पता था। उनके जो कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारियों से हमारी बात हुई, तब तक उन्हें नहीं पता था कि हम पत्रकार हैं। मैंने उनसे पूछा भाई साहब रोड बंद क्यों है, तो उन्होंने कहा कि जी सरकार के आदेश हैं ऊपर से। मैंने कहा क्यों है, ये कहने लगे ये अधिकारी बताएंगे क्यों है, परंतु सरकार के आदेश हैं कि रोड बंद करवा दो। तो आपने सुना किसान नेता को, और इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि अगर और कोई किसान नेता बोलना चाहते हैं तो बोलें। हाँ जी सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम होशियार सिंह नैन। होशियार सिंह नैन, कहाँ से हैं? मेरा खरड़ गांव है, नरवाना से 15 किलोमीटर। खरड़, अच्छा अच्छा। तो क्या है आप किसान सभा में? मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। ब्लॉक प्रेसिडेंट, तो क्या कहना चाहेंगे आप आंदोलन के बारे में? हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जो ये 3 कानून जो जून के महीने में सरकार लेके आई थी और सितंबर महीने में इसको पास भी कर दिया, इसको लेकर के इस देश के किसान के अंदर बहुत भारी रोष है। इस देश के किसान की तो मांग थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करें और C2 के फार्मूले के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, फसल की खरीद की जाए। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने इस देश के किसान के साथ बड़ा छल किया। ये 3 कानून लेके आए। अब इस स्वामीनाथन तो एक तरफ कोण में ला गया और ले आए 3। यही तो बात है ना, किसान की मांग तो स्वामीनाथन आयोग की थी और उसको ठंडे बस्ते में डाल करके अलग से 3 कानून लेके आए। इसको लेकर के देश का किसान बड़ा दुखी और चिंतित है। देश के सत्र के ऊपर हमारी 200 से ऊपर किसान संगठनों की संघर्ष समन्वय समिति बनी है और उसका फैसला है जब तक भी ये 3 काले कानून को वापिस सरकार नहीं लेगी तो देश का किसान चैन से ना बैठेगा और ना इस सरकार को बैठने देगा। तो आप मतलब क्या चाहते हैं यहाँ से जो सरकार है, अगर आपको आश्वासन देती है कल गृह मंत्री या प्रधानमंत्री की आपकी मांग मान ली गई है, तो क्या आप वापस कूच कर जाएंगे? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सरकार अगर मान लेती है, हमारी संघर्ष समिति के जो समन्वय समिति के लोग हैं उनसे अगर चर्चा करें और सरकार मानती है
तो फिर हमारे नेता हमको आदेश करेंगे, हम चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, इससे कम हमारा कोई फैसला हम मानने को तैयार नहीं। नहीं, वो कह देंगे, अगर कल कह देते कि हम तीनों कानूनों को रद्द कर देंगे, तो क्या आप वापसी रुख करेंगे फिर? हाँ, अगर उससे हमारे नेता संतुष्ट होंगे, हमें ऊपर का आदेश मिलेगा हमारे संघर्ष समन्वय समिति के नेताओं का, तो फिर हम कोई बात करेंगे, उसके ऊपर कोई चर्चा हमारे नेताओं के साथ होगी तो हम उस पर विचार करेंगे। चलो, किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार गंभीरता से हमें आश्वासन दिलाती है तो हम वापस कूच करने को तैयार हैं। आगे चलते हैं हम, रात को हमारी कवरेज जारी रहेगी। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।